हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे आज 30 क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच आप सभी को पता है कि विषम संख्याओं की संख्या होती है 25। तो आपका सेकंड आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। मतलब हमें सबसे पहले 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो आपका एलसीएम जो होता है वो होता है 60, राइट। और अगर हम बात करें मासा का मतलब एचसीएफ, तो इसका मासा जो होगा वो होगा 5। इसे डिवाइड कर दें तो रेशियो आ जाएगा आपका 12:1, अर्थात 12:1। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन सा अपरिमेय नहीं है। √10, √24, √35, ये सारी संख्याएं जो है इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। और डी नंबर जो है रूट में 121 है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही है, डी नंबर आपका सही है, राइट। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं a और 18 का लासा कितना है 36 तथा मासा है 2। तो a का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है अर्थात फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये इक्वल टू होता है एचसीएफ और इंटू में एलसीएम के, ये फार्मूला है। तो अभी आपको ये पता है कि अब इसमें अगर फर्स्ट हमारा ए है, राइट, सेकंड हमारा 18 है और इनका एलसीएम 36 है और एचसीएफ कितना है 2 है। तो अगर मैं 18 से 36 को डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, ए की वैल्यू बनेगी आपके पास, ए की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4। आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा है। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो होता है 1। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4। तो इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सातवां क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जो अपने आप से कटे और केवल एक से कटे। तो इसमें हम देखते हैं 25, 16, 15 और 29, पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो अभाज्य संख्या है। 29 जो है केवल अपने आप से कटता है और एक से कटता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 3.27 के ऊपर बार है और इसमें पूछा गया एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो अगर आप कभी बार संख्या लगी है तो न तो ये पूर्णांक होगी, न तो प्राकृतिक होगी और ना ही अपरिमेय होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ये एक परिमेय संख्या है, राइट। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो आपको पता है सम संख्याएं जो होती है 2m, 2m+2, 2m+4 ऐसे चलता है। तो इसका जो रूप होगा वो होगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। हमें पूछा गया अपरिमेय नहीं है, तो रूट में है यदि संख्याएं तो हम देखेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो आपका क्या है कि आपकी अपरिमेय नहीं होगी। तो आप पहले ही ऑप्शन में देखें 64 जो होगा 8 का वर्ग है, 81 जो होगा वो 9 का है। तो इसका मतलब यही अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट ही हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको पता है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का यदि भिन्न 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है तो वो संख्या का प्रसार जो होता है वो शांत होता है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हमसे पूछा गया है 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो आप सभी को पता है कि यदि 6/15 को मैं डिवाइड करूँ
तो सबसे पहले तो ये 3 से कटेगा और नीचे आएगा 2/5 ऐसे बचा। तो 2/5 को अगर देखें तो ये शांत संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 3 है, तो 4 माइनस रूट 3 आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, सभी को पता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से एक रिपीट हुआ क्वेश्चन कि अपरिमेय हमें पहचानना है, तो रूट में जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वही आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 36 है तो 6/8 निकल जाएगा। 1/81 है, इसका भी निकल जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके हमें लगता है ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें अपरिमेय नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं जो कि आपकी परिमेय है, राइट। तो अपरिमेय संख्या पूछा गया, सॉरी सही है आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका पूछा गया है अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि सी का रूट से वर्गमूल नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, हमसे पूछा गया अभाज्य। फिर से मैंने आपको बताया था अभाज्य मतलब अपने आप से कटे और केवल 1 से कटे। तो यहाँ पे डी नंबर दिख रहा है जो 11 है वो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप सभी को पता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, तो अगर हम 15 को 2 भाग करेंगे तो 3 × 5 होंगे, जो कि 2m × 5n रूप का नहीं है, इसलिए इसका प्रसार हो जाएगा अशांत। अगला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम वर्गमूल देखें तो इसका आपका पहले का भी वर्गमूल निकल जाएगा, दूसरे का भी निकल जाएगा और डी नंबर का भी निकल जाए, लेकिन सी नंबर का नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या आपका सी ऑप्शन। रूट 2 है 1, रूट 2 परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृतिक है, इनमें से कोई नहीं, तो रूट 2 आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। अगर संख्याएं अभाज्य हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा अर्थात मासा उनका सदैव 1 होगा, राइट। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय पूछा गया है, तो आप देखें रूट 3 है, 2 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो केवल 2 बचेगा, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। अगर 2 क्रमिक का मतलब है क्रमागत, जैसे मान लीजिए 2 हो गया और 2 के बाद 4, इन दोनों के एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। कोई भी अगर 2 सम क्रमिक संख्याएं हैं, जैसे 6 ले लिए, 8 ले लिए, इनका एचसीएफ लोगे तो 2 ही आएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासा गुणे ए बी का लासा निम्न में से किसके बराबर, अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा के बराबर होता। तो मासा गुणे लासा उन 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर, अर्थात ए गुणे बी के बराबर होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। आप सभी को पता है कि यूक्लिड विधि से हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। पाई क्या है, आप सभी को पता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है आपसे पूछा गया है, तो जिसका वर्गमूल निकल सकता है, यहाँ रूट 7 है, रूट 3/√2/5। अगर हम 25, 75 और 48 की बात करें तो ये इसे डिवाइड करने पर आपका ये इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट 3 और रूट 5 है, आप सभी को पता है ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर मैं बात करूं सभी के हर के गुणनखंड करेंगे और 2 की पावर m और 5 की पावर n देखेंगे तो इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा, और जो डी नंबर ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में 2 की पावर m और 5 की पावर n आएंगे। अगर आपको पता है कि अगर 2 पॉइंट ऐसे किसी संख्या का क्रम बढ़ता हुआ लिखते हैं तो वो आपकी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये प्रसार अशांत है, अनावर्ती है, इसीलिए इसका अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा दूसरा लास्ट क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन।
आज के लिए √3 में √12 है, तो ये कैसी संख्या? √3 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√4 बचेगा, और अगर इसकी बात करें तो 1/2, और 1/2 आपको पता है कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब 30 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये आज का हमारा लास्ट है, और नेक्स्ट में कल हम लोग फिर से देखेंगे 30 क्वेश्चन इसी चैप्टर के, ताकि हम लोग सभी चैप्टर के 60 क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को अगर वीडियो ये पसंद आया हो और आपकी अच्छी तैयारी के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम की शानदार तैयारी के लिए, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑप्शनल पूछे जाएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके और भी दोस्तों का इस तरीके से अच्छा रिवीजन हो सके और अच्छे नंबर आ सके। थैंक यू सो मच।